नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। जीवन की परीक्षा, एक राज की कहानी जंगल में। भाग 1। राजमहल से जंगल तक। राज्य सत्यलोक के युवा राजकुमार आर्यन का जीवन हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय था। वह शूरवीर था, विद्वान था और जनप्रिय भी। उसके पिता महाराज धर्मपाल चाहते थे कि आर्यन जल्द से जल्द राजा बने, लेकिन स्वयं आर्यन जीवन को केवल सत्ता और वैभव से नहीं मापता था। उसकी सोच अलग थी। वह बार बार कहता, राज्य चलाना तभी संभव है जब मैं पहले स्वयं को चला सकूं। एक दिन दरबार में गुरु आचार्य महावीर ने कहा, एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा जंगल में होती है, ना कि राजमहल में। वहाँ ना सिंहासन होता है, ना सेवक, सिर्फ जीवन और प्रकृति की सच्चाई। राजकुमार आर्यन ने उसी दिन निर्णय लिया, मैं अगले 6 महीनों के लिए जंगल में रहूंगा, अकेले, बिना किसी शाही वस्त्र, भोजन या पहचान के। अगर मैं जीवित रह सका तो समझूंगा कि मैं राजगद्दी के लायक हूँ। महाराज धर्मपाल और रानी गौरी चिंतित हुए, पर पुत्र के आत्मबल को देख वे सहमत हो गए। भाग 2। जंगल की पहली रात। आर्यन ने राजकुमार के सभी चिन्ह त्याग दिए। केवल एक लाठी, एक वस्त्र और एक पानी की छोटी मटकी लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। पहली रात वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुका। रात घनी थी, हवा तेज थी और आसपास जंगली जानवरों की आवाजें। डरना नहीं है, ये मेरी परीक्षा है, उसने खुद से कहा। परंतु रात के तीसरे पहर झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। एक जंगली भालू सामने आ गया। आर्यन ने पास की आग को तेज किया, खुद को विशाल दिखाई देने की कोशिश की। भालू कुछ देर घूरता रहा और फिर चला गया। उस रात आर्यन की नींद टूटी टूटी सी रही, लेकिन सुबह उसने पहली परीक्षा पार कर ली थी, भय पर विजय। भाग 3। साधु का उपदेश। जंगल में तीसरे दिन आर्यन एक गुफा में रुका। वहीं उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी आंखें चमकती थीं और हाथों में त्रिशूल। साधु ने पूछा, कौन हो वत्स और इस बीहड़ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आर्यन ने उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजा बनना आसान है, लेकिन राजा रहना कठिन। जीवन की 3 परीक्षाएं होंगी, भूख, मोह और अभिमान। अगर तू इनसे पार पा गया तो तू सच्चा राजा होगा। उत्तर की दिशा में जो स्याह झील है, वहीं तुझे पहली परीक्षा मिलेगी। उन्होंने आर्यन को एक गूढ़ संकेत दिया। भाग 4। स्याह झील और भूख की परीक्षा। आर्यन 7 दिनों तक चलता रहा। रास्ते में फल, कंद और पानी ढूंढकर जिंदा रहा। 8वें दिन वह स्याह झील पहुंचा, जहां चारों ओर वीरानी थी। उसने देखा, झील के बीचों बीच एक नाव है और उसमें ढेर सारा भोजन रखा है, लेकिन झील में काले मगरमच्छ तैर रहे थे। एक पुल भी था, लेकिन टूट चुका था। भूख से परेशान आर्यन ने नाव तक पहुंचने का विकल्प त्याग दिया। अगर मैं दूसरों की जान जोखिम में डालकर खाऊं, तो यह भोजन राजा के लायक नहीं है। उसी समय एक वृद्ध महिला आई, जिसकी झोपड़ी पास ही थी। उसने आर्यन को कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, तुमने भूख पर विजय पाई है, ये पहला राज है, संयम। भाग 5। मोह का जाल। एक सप्ताह बाद आर्यन एक फूलों की घाटी में पहुंचा, जहां सब कुछ स्वप्न जैसा सुंदर था। वहां एक युवती थी, नंदिनी। नंदिनी का सौंदर्य अलौकिक था। उसकी बातों में मिठास और व्यवहार में आकर्षण। उसने आर्यन की सेवा की, भोजन दिया, उसे एक झोपड़ी में आश्रय दिया। दिन बीतते गए। आर्यन भूलने लगा कि वह परीक्षा में है। मोह ने उसे बांध लिया था। फिर एक रात आर्यन को एक स्वप्न आया। उसके पिता मृत्युशैया पर थे और प्रजा भूखों मर रही थी। वह चौंक कर उठा। उसे याद आया, वह जंगल में केवल विश्राम करने नहीं, बल्कि राजा बनने की कसौटी पर खरा उतरने आया था। सुबह होते ही वह नंदिनी से विदा लेने पहुंचा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, तुमने मोह से मुक्ति पाई है। यह दूसरी सीख है, वैराग्य। मैं देवी का रूप थी, तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। भाग 6। अभिमान की अग्नि परीक्षा। अब आर्यन को केवल अंतिम परीक्षा पास करनी थी, अहंकार की। जंगल में लौटते समय वह एक गांव से गुजरा। गांव में अकाल पड़ा था, बच्चे भूखे थे और लोग बीमार। एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा किसान बैठा था, जो कह रहा था, राजा को क्या परवाह, वो तो महलों में रहता है, हमने क्या बिगाड़ा। आर्यन का मन क्रोधित हो उठा।
वह चिल्लाने वाला था कि मैं ही वो राजकुमार हूँ जिसने परीक्षा दी है। पर तभी उसे तीसरी सीख याद आई, अभिमान की परीक्षा। उसने अपनी पहचान छुपाई और गांव में रहकर सेवा करने लगा। कुएं से पानी भरना, बूढ़ों को सहारा देना, बच्चों को खाना देना, सब कुछ उसने बिना अपने नाम का दिखावा किए किया। 1 महीने बाद गांव में राहत पहुंची, बारिश आई, अनाज उगा। गांव वालों ने उस अनजान युवक को धन्यवाद कहा। एक दिन बूढ़ा किसान बोला, राजा वही होता है जो बिना ताज के भी राजा लगे। तू सच्चा राजा है बेटा। भाग 7 लौटना और ताजपोशी। 6 महीने पूरे हो चुके थे। आर्यन वापस महल लौट आया। उसकी हालत साधु जैसी हो चुकी थी, लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र, मगर आंखों में तेज और आत्मविश्वास। महाराज धर्मपाल ने उसे गले लगाया। आचार्य महावीर ने पूछा, क्या सीखा राजकुमार? आर्यन बोला, भूख ने संयम सिखाया, मोह ने वैराग्य और अपमान ने विनम्रता। अब मैं जानता हूँ कि राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। दरबार में आर्यन का राज्याभिषेक हुआ, परंतु वह पहला राजा बना जिसने सिंहासन पर बैठकर कहा, अब यह राजगद्दी नहीं, सेवा का मंच है। अंतिम संदेश, जीवन की परीक्षा जंगल जैसी होती है। वहाँ ना नाम चलता है, ना पैसा, केवल चरित्र। जो व्यक्ति भूख, मोह और अभिमान से पार पा जाए, वही असली जीवन का राजा होता है।